नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ जो सोर्स लगा है वो पहली नज़र में शायद किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी वाले नोट्स जैसा लगे। हाँ, भारत के लोक नृत्यों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक खास बात है। हर राज्य के साथ उन नृत्यों को याद करने के लिए एक सुपर ट्रिक दी गई है। तो आज का अपना मकसद सीधा है। हम सिर्फ इस लिस्ट को पढ़कर नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग असल में मतलब जानकारी को कहानियों में कैसे बदलता है। ये यात्रा भारत के नक्शे पर भी होगी और हमारे दिमाग के अंदर भी। तो चलो देखते हैं कि ये तरीका कितना काम का है। बिल्कुल, और देखिए, ये सिर्फ रटने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, ये असल में अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ये ट्रिक्स, जिन्हें हम न्यूमोनिक्स कहते हैं, वो जानकारी को बेजान तथ्यों से निकालकर यादगार मानसिक छवियों में बदल देती हैं। यादगार मानसिक छवियां। हाँ, आज हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग ट्रिक्स दिमाग के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करती हैं, जैसे कुछ ध्वनि पर, कुछ कहानी पर और कुछ भावनाओं पर। बहुत दिलचस्प। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर भारत से। हाँ, नॉर्थ इंडिया से। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ के लोक नृत्य हैं झोरा, छपेली और डांगी। और इसे याद करने की ट्रिक है, हिमाचल की बर्फ में चप्पल पहनकर डांगी नाचो। हाँ, चप्पल से छपेली। हाँ, कितना सीधा और मजेदार है। बिल्कुल, यही तो खास बात है। यहाँ ट्रिक ने क्या किया, उसने नृत्य के नाम को एक कहानी या कहिए एक छवि से जोड़ दिया। सही। चप्पल और छपेली की आवाज इतनी करीब है कि दिमाग तुरंत कनेक्शन बना लेता है। और फिर बर्फ में चप्पल पहनकर नाचना, ये तस्वीर ही इतनी अजीब है कि दिमाग इसे पकड़ लेता है। सही बात है, असाधारण छवियां याद रह जाती हैं। अच्छा, आगे हरियाणा है, जहाँ के लोक नृत्य हैं फाग, धमाल और लूर। और ट्रिक है, हरियाणा के छोरे धमाल मचाते हैं। ये तो काफी सीधा है। हाँ, ये एक आम कहावत जैसा लगता है। फिर आता है उत्तराखंड और इसके नृत्य हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और कजरी। यहाँ के लिए ट्रिक है, उत्तर की कजरी ने गढ़वाली जीत लिया। यहाँ एक छोटी सी कहानी बना दी गई है। हाँ, तो इन शुरुआती उदाहरणों में हम दो मुख्य तरीके देख रहे हैं। एक जो पहले से मौजूद सांस्कृतिक कहावतों का इस्तेमाल करता है, जैसे हरियाणा वाला। हाँ। और दूसरा जो एक नई, छोटी और यादगार कहानी बनाता है, उत्तराखंड वाला। ये एक तरह से दिमाग के लिए मिनी मूवी बना देता है। मिनी मूवी। और उत्तर भारत का आखिरी पड़ाव उत्तर प्रदेश, नृत्य नौटंकी, रासलीला और झोरा। ट्रिक है, यूपी में नौटंकी और रासलीला का क्रेज है। ये तो बिल्कुल एक तथ्य जैसा ही है। हाँ, इसके लिए शायद ट्रिक की भी जरूरत ना पड़े। अब जरा पश्चिम और मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। राजस्थान से शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ के नृत्य है घूमर, जो काफी मशहूर है, कालबेलिया और सुई सिनी। इसकी ट्रिक है, राजस्थान की सुई जैसी धूप में घूमर नाचो। ओह, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। सुई जैसी धूप बोलते ही वो चुभन महसूस होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह सिर्फ ऑडिटोरी या नैरेटिव नहीं, बल्कि एक सेंसरी मोनिक है। सेंसरी मेमोनिक। हाँ, यह आपकी कल्पना को एक एहसास से, एक सेंसेशन से जोड़ता है। जब आप उस चुभती हुई धूप की कल्पना करते हैं, तो सुई किनी नाम दिमाग में अपने आप दर्ज हो जाता है। कमाल है। अच्छा, अगला राज्य है गुजरात, जहां गरबा और डांडिया तो हम सब जानते हैं, साथ में भवई भी है। ट्रिक कहती है, गुजरात में गरीब यानी गरबा और अमीर सब डांडी यानी डांडिया खेलते हैं। ये एक सामाजिक संदेश जैसा लगता है। हाँ, अब महाराष्ट्र की बारी, जहाँ का लावणी नृत्य अपनी ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यहाँ के नृत्य हैं लावणी, नकटा और कोली। इसकी ट्रिक है, लवण ने कोले का नाक काट दिया। 1 मिनट, ये थोड़ा अजीब और हिंसक नहीं है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में क्या है ना, दिमाग तटस्थ जानकारी को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देता है। अच्छा। हाँ, मजबूत भावनाएं, चाहे वो खुशी हो, आश्चर्य हो या हल्का सा झटका, वो एक तरह का न्यूरल हाइलाइटर होती हैं। वे दिमाग को संकेत देती हैं, ध्यान दो, ये जरूरी है। मैं समझी। तो दिमाग के लिए ड्रामा भी एक टूल है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। यहाँ के नृत्य हैं मटकी, जवारा और मांझ। ट्रिक बहुत ही घरेलू है। एमपी के लोग मटकी में जवारा रखते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक शांत तस्वीर है। हाँ, और मध्य भारत में अगला है छत्तीसगढ़। नृत्य है पंथी, राउत, नाचा और पंडवानी। यहाँ की ट्रिक है, 36 पंथी
राउत के। तो एमपी की घरेलू तस्वीर से निकलकर यहाँ हम सीधे गणित पर आ गए। बिल्कुल। हाँ, और ये दिखाता है कि तकनीक कितनी विविध हो सकती है। यहाँ राज्य के नाम 36 को सीधे संख्या 36 से जोड़ा गया है। ये एक लॉजिकल कनेक्शन है। तो अब तक हमने ध्वनि, कहानी, एहसास, भावना और अब तर्क, इन सभी तरीकों को देख लिया है। सही। चलिए अब भारत के पूर्वी हिस्से की यात्रा करते हैं। बिहार से शुरू करते हैं। यहाँ के लोक नृत्य हैं जटाजटिन और विदेसिया। ट्रिक बहुत सीधी है। बिहार के जटाजटिन विदेश या विदेसिया गए। यहाँ की खूबसूरती इसकी सादगी में है। एक सरल क्रिया गए के माध्यम से दो नृत्यों और राज्य को एक साथ पिरो दिया गया है। मतलब हमेशा जटिल होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। कभी कभी सबसे प्रभावी तरीका सबसे सीधा होता है। यह दिमाग पर कम बोझ डालता है। अगला है पश्चिम बंगाल। यहाँ के नृत्य हैं बाउल, जात्रा और काठी। ट्रिक है बंगाल की काठी यानी काठी पर बैठकर जात्रा यानी जात्रा देखो। ये एक शांत और सुखद तस्वीर पेश करती है, जैसे किसी गांव के मेले का दृश्य हो। हाँ। फिर आता है ओडिशा। नृत्य है ओडिसी, घुमुरा और मुनारी। ट्रिक एक छोटी सी कहानी कहती है। ओडिशा की घुमुरी यानी घुमुरा ने मुन्ना यानी मुनारी को हरा दिया। यहाँ एक छोटे से कंपटीशन की भावना है जो इसे दिलचस्प बनाती है। और पूर्वी भारत में आखिरी राज्य है झारखंड। नृत्य है अलकाप, कर्मा मुंडा और पाइका। इसकी ट्रिक है झारखंड के मुंडा ने पाइका पहना। यह मुंडा शब्द का इस्तेमाल बहुत चालाकी से किया गया है। क्यों? क्योंकि ये झारखंड की एक प्रमुख जनजाति का नाम भी है। अच्छा। हाँ, तो ये ट्रिक में एक सांस्कृतिक परत जोड़ देता है। जब कोई न्यूमोनिक उस जगह के असली कल्चर से जुड़ जाता है तो वो सिर्फ एक ट्रिक नहीं रह जाता, बल्कि जानकारी का एक गहरा टुकड़ा बन जाता है। अब दक्षिण भारत की बारी, जहाँ की कला और संस्कृति की बात ही कुछ और है। कर्नाटक से शुरू करते हैं। चलिए। यहाँ के नृत्य हैं यक्षगान, कुनिथा और करगा। ट्रिक है कर्नाटक का यक्ष यक्षगान गाता है। ये तो काफी चालाकी से बनाया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। इसे डीकंस्ट्रक्शन की तकनीक कहते हैं। डीकंस्ट्रक्शन? यक्षगान जैसा एक जटिल नाम यक्ष और गाना जैसे दो सरल और परिचित शब्दों में तोड़ दिया गया है। इससे दिमाग का कॉग्निटिव लोड यानी समझने का बोझ कम हो जाता है। अगला है केरल। यहाँ के दो विश्व प्रसिद्ध नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। ट्रिक है केरल की कथा कथकली, मोहिनी सुनाई। ये बहुत ही काव्यात्मक और सुंदर है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी कहानी का शीर्षक हो। फिर है तमिलनाडु, भरतनाट्यम की भूमि। नृत्य है भरतनाट्यम और कवाडी। और ट्रिक है तमिलनाडु में भरतनाट्यम कवाडी उठाता है। यहाँ भी एक व्यक्ति भरत की छवि बनाकर उसे एक क्रिया से जोड़ा गया है। और दक्षिण भारत का आखिरी राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी, दूसरा है कोलाट्टम। इसकी ट्रिक खाने से जुड़ी है। अच्छा। आंध्रा ने कच्ची पुड़ी खाई। खाने की बात भला कौन भूल सकता। चलिए अब उस हिस्से पर खास ध्यान देते हैं जहां से, जैसा कि स्रोत बताता है, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अच्छा। हाँ, यानी उत्तर पूर्वी भारत, जिसे सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है। सच कहूं तो उत्तर पूर्व के नृत्यों के नाम मुझे हमेशा सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते थे। और ये चुनौती जायज भी है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा है और कई नाम पहली बार सुनने वालों के लिए मतलब अपरिचित हो सकते हैं। हाँ। तो यहाँ एक ही तरह की ट्रिक से काम नहीं चलेगा। देखते हैं यहाँ कितने अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं असम से। यहाँ का बिहू तो बहुत प्रसिद्ध है। दूसरे नृत्य हैं बगरुम्बा और बिछुआ। ट्रिक है असम की बहू बिछुआ से डर गई। ये एक छोटी सी भावनात्मक कहानी है जिसमें डर का अंश है। हाँ। अगला है अरुणाचल प्रदेश। नृत्य है बुइया, मोपिन और पोपिर। ट्रिक थोड़ी आधुनिक है। अरुण यानी अरुणाचल की बुइया पोप म्यूजिक सुनती है। ये आज के समय से जुड़ाव महसूस कराती है, मजेदार भी है। फिर है नागालैंड। यहाँ के नृत्य हैं रंगमा और बैम्बू डांस। ट्रिक प्रकृति से जुड़ी है। नाग यानी नागालैंड बांस पर रंग बदलता है। ये विजुअली बहुत मजबूत ट्रिक है। हाँ, राज्य के नाम नाग का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, इन तीनों ट्रिक्स में भावनाओं का अलग अलग इस्तेमाल है। असम में डर, अरुणाचल में खुशी और नागालैंड में आश्चर्य। अच्छा। यही विविधता ही इस हिस्से को याद करने की कुंजी है। मणिपुर की बारी। नृत्य है थांगता, जो एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, और पुंग चोलोम। ट्रिक एक निर्देश जैसी है।
मणिपुर में थांग, थांगटा से पुंग भजाओ, पुंग चोलोम। ये ध्वनि और क्रिया दोनों को जोड़ती है। अब मिजोरम, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है चेराओ डांस, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं। ट्रिक सीधी है, मिजोरम में चेराओ के साथ नाचो। यह मुझे बाकी ट्रिक्स के मुकाबले थोड़ी कमजोर लगी, क्या आपको नहीं लगता? यह संभव है। देखिए, हर ट्रिक हर किसी के लिए बराबर काम नहीं करती। यह बहुत सीधा कनेक्शन है जिसमें कोई कहानी या भावना नहीं है। हो सकता है किसी को इसकी सादगी पसंद आए। सही कहा। अगला है मेघालय, नृत्य है लाहो और नोंगक्रेम। ट्रिक एक सलाह या चेतावनी जैसी है। मेघ बादल के नीचे लाहो मत करो। यहाँ भी राज्य के नाम मेघ का शानदार इस्तेमाल किया गया है। और उत्तर पूर्व में आखिरी है सिक्किम, नृत्य है सिंघीछम और मारूनी। ट्रिक थोड़ी आक्रामक है, सिक्किम का सिंह मार देता है। महाराष्ट्र वाई ट्रिक की तरह यह अभी थोड़ी चौंकाने वाली और शायद इसीलिए यादगार भी। तो ये थी पूरे भारत की यात्रा।